परमात्मा जिनका अनुभव नहीं बना है, उनकी प्रार्थना क्या हो, उनका भजन क्या हो। आनंद मैत्रेय। परमात्मा अनुभव नहीं तो प्रार्थना संभव नहीं। जिसके पास आंख नहीं, उसके पास प्रकाश की क्या धारणा होगी। वह प्रकाश के गीत भी गाना चाहे तो कैसे गाएगा, और जो गाएगा भी तो झूठ होंगे, और जो गाएगा भी तो प्रकाश के नहीं होंगे। यह तो असंभव है। परमात्मा का अनुभव ही तुम्हारे पोर पोर में प्रार्थना बन के उठता है। प्रार्थना परमात्मा को पाने की विधि नहीं है। प्रार्थना परमात्मा को पा लिए गए व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। परमात्मा सुवास है। तुम्हारे नासापुट जब उससे भर जाएंगे तो तुम मगन होकर नाचोगे। वह मगनता प्रार्थना है। परमात्मा ऐसे है जैसे आषाढ़ में मेघ घिर गए और मोर नाचे। परमात्मा के मेघ घिरेंगे तुम्हारे चित्ताकाश में तो तुम्हारे प्राणों के मोर नाचेंगे। वह नृत्य प्रार्थना है, वही नृत्य भजन है। इसलिए यह तो संभव नहीं है, किसी तरह संभव नहीं है कि तुम परमात्मा के अनुभव के बिना प्रार्थना कर सको, भजन कर सको। तुम्हें बहुत हैरानी भी होगी, तुम्हें बहुत चिंता भी होगी कि फिर परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं है तब तक ध्यान संभव है, प्रार्थना नहीं। ध्यान विधि है, प्रार्थना परिणाम है। ध्यान से परमात्मा का कोई संबंध नहीं। इसलिए जिन धर्मों ने ध्यान को केंद्र माना, उन्होंने परमात्मा की बात ही नहीं उठाई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें परमात्मा की कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, कि बुद्धों ने परमात्मा को नहीं जाना। जाना, जरूर जाना, मगर उसकी बात उठाने की जरूरत नहीं आई। उनका मार्ग तो ध्यान का था। ध्यान का संबंध तुमसे है, परमात्मा का संबंध तुमसे अभी नहीं है, तो प्रार्थना का भी तुमसे कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रार्थना का संबंध परमात्मा से है, ध्यान का संबंध स्वयं से है। ध्यान का अर्थ है अपने को निखारो, ध्यान का अर्थ है अपने को निर्विचार करो, ध्यान का अर्थ है अपने को शून्य में ले चलो, ध्यान का अर्थ है अपने को मिटाओ, गलाओ, बह जाने दो। ध्यान का अर्थ है तुम न रह जाओ, और जब तुम न रह जाओगे तो परमात्मा की प्रतीति होगी। उस शून्य में ही पूर्ण का अवतरण होता है। और आया परमात्मा की प्रार्थना भी आएगी, जरूर आएगी। प्रार्थना उसकी छाया की तरह आती है। प्रार्थना उसके पैरों की पग ध्वनि है। और अगर तुमने अभी प्रार्थना की तो प्रार्थना झूठी होगी, और झूठ से कोई सत्य तक कैसे पहुंचेगा। झूठ से तो और बड़े झूठ ही निष्पन्न होते हैं। अभी तुमने प्रार्थना की तो विश्वास होगा, श्रद्धा नहीं, मान्यता होगी, प्रतीति नहीं। मान्यता से तुम कैसे जानने तक पहुंचोगे। मान्यता की सीढ़ियां जानने के मंदिर तक जाती ही नहीं। मानने की सीढ़ियां तो और अंधविश्वासों में ले जाएंगी। अगर आज तुमने एक बात मानी तो कल तुम्हें और भी बड़ी बात माननी पड़ेगी, परसों और बड़ी बात माननी पड़ेगी। एक झूठ को संभालने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते,
और एक झूठ को पकड़ रखने के लिए 10 झूठों की बैसाखियां इकट्ठी करनी पड़ती, टेके इकट्ठी करनी पड़ती। परमात्मा अनुभव नहीं तो प्रार्थना तो झूठ होगी। मुंह से दोहरा सकोगे, लेकिन मुंह से दोहराई गई प्रार्थना का क्या मूल्य है? प्राणों से कैसे उठेगी? अंतरात्मा में कैसे जगेगी? तुम्हारा रोआ रोआ कैसे पुलकित होगा? ये तो ऐसे ही होगा जैसे कि कोई बिना शराब पिए और डगमगा के चले। चल सकता है डगमगा के, अभिनेता चलते हैं। हाथ में खाली बोतल ले लेते या पानी भरी बोतल, लेबल भर शराब का होता है, लड़खड़ाने लगते, मुंह से लार टपकाने लगते, गिर गिर पड़ते। मगर तुम जानते हो कि सब झूठ। न बोतल में सच्ची शराब है, न शराबी शराब के नशे में। गिरता है तो भी संभल के गिरता है कि कहीं चोट ना खाए। फिर एक शराबी का गिरना है, वो बात और। लाओत्सु ने कहा है, एक बार मैं एक गाड़ी में यात्रा करता था। 4 जन थे, 3 तो ठीक ठाक थे, एक पिए बैठा था, डट के पी थी। गाड़ी उलट गई, 3 ने तो बड़ी चोट खाई, मगर उस एक को पता ही नहीं चला। तीनों की तो हड्डी पसली चकनाचूर हो गई। और जब वो चौथा होश में आया तो उसने कहा कि मामला क्या है? लाओत्सु ने कहा उसे चोट भी नहीं लगी, कारण? तो लाओत्सु ने एक बहुत अद्भुत सिद्धांत उस अनुभव से निकाला। वो सिद्धांत समझने जैसा है। शराबी को चोट नहीं लगी क्योंकि चोट गिरने से नहीं लगती। लाओत्सु ने कहा अगर गिरने से लगती होती तो उसको भी लगती। चोट तो बचने के प्रयास से लगती। जब तुम गिरने लगते हो तो तुम बचने का महत प्रयास करते हो कि गिर न जाओ, अकड़ जाते हो, तनावग्रस्त हो जाते हो, तुम्हारा शरीर विश्राम की दशा भूल जाता है, कड़ा हो जाता है। बचने के लिए तुम लोहे जैसे हो जाते हो, और जब लोहे जैसी चीज जमीन पर गिरेगी तो टूटेगी। और शराबी तो ऐसे गिर जाता है जैसे भुस भरा हुआ थैला गिर गया हो। इसलिए तो छोटे बच्चे रोज गिरते हैं और हड्डी चकनाचूर नहीं होती। तुम जरा गिर के देखो। लाओत्सु ने कहा शराबी को चोट नहीं लगी, इससे एक बात तय हुई कि चोट गिरने से नहीं लगती, चोट बचने की चेष्टा से लगती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उसने खोज निकाली। जिनके पास देखने की दृष्टि है वो हर अनुभव में से कुछ निचोड़ निकाल लेते। तुम शराबी की तरह बन के चल सकते हो, और ऐसे ही लोग तुम्हें मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों में मिलेंगे जो बिना पिए डोल रहे हैं, जिनका डोलना झूठ है क्योंकि भीतर मस्ती नहीं है। जो डोल रहे हैं दिखावा है, प्रदर्शन है, तमाशा है। भीतर भीतर कोई नहीं डोल रहा है। शराब ही नहीं पी अभी। परमात्मा शराब है। हां, शराब जब पी लोगे तो तुम्हारे जीवन में जो अलमस्ती होगी, प्रार्थना उसी अलमस्ती का एक रंग है। नृत्य होगा, गीत होगा, वो सब उसी अलमस्ती से निकलेंगे। वो उसी अलमस्ती की धाराएं। अलमस्ती की गंगोत्री से प्रार्थना की गंगा पैदा होती। मीरा को हुई। लोग सोचते हैं मीरा ने गा गा के परमात्मा को पा लिया। गलत सोचते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। उन्हें जीवन का गणित आता ही नहीं। मीरा ने परमात्मा को पाया इसलिए गाया, गा सकी।
इसलिए नहीं कि परमात्मा को गा गा के पाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा को पालो तो बिना गाए नहीं रहा जा सकता। अगर गाने से परमात्मा मिलता हो तो लता मंगेशकर को मीरा से पहले मिल जाए। लता मंगेशकर को पीएचडी की उपाधि मिल सकती, परमात्मा नहीं। ये गीत कंठ तक है। कंठ जिनके सुमधुर हैं उनको कोकल कंठी कहो, ठीक। और मीरा का हो सकता है गीत इतना सुमधुर ना भी रहा हो, होश कहां, मात्रा छंद की भूल होती हो, होश कहां। मीरा ने कहा ये सब लोकलाज खोई। मीरा सड़कों पर नाचने लगी, राज्य घराने की महिला थी, रानी थी। परिजन परिजन चिंतित हुए, बदनामी हो रही थी। जहर भेजा। कहानी कहती कि मीरा जहर पी गई और मरी नहीं। अगर ये बात सच हो कि मीरा जहर पी के मरी नहीं, तो वैसी समझ लेना जैसा लाओसू का शराबी गाड़ी से गिरा और चोट नहीं खाया। बस वही बात है। पी गई होगी शराब, पी गई होगी जहर, जो भी भेजा होगी पी गई होगी, लेकिन उसे ख्याल ही नहीं होगा, बचाव ही नहीं होगा। बचने वाला तो जा ही चुका, वह अहंकार तो कभी का विदा हो चुका है। अब तो परमात्मा था, और परमात्मा जहर पिए तो मरे। अब तो प्रार्थना थी, और प्रार्थना से तो जहर भी जुड़े तो अमृत हो जाए, और प्रार्थना के साथ तो अंधेरे का भी संग साथ हो जाए तो रोशन हो जाए। नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि मीरा ने परमात्मा को पाया इसलिए गा सकी। प्रार्थना आत्यंतिक फूल है। पहले वृक्ष तो लगने दो परमात्मा के अनुभव का। इसलिए आनंद मैत्रेय, तुम पूछते हो परमात्मा जिनका अनुभव नहीं बना उनकी प्रार्थना क्या हो, उनका भजन क्या हो। उनकी न तो प्रार्थना हो सकती है, न भजन हो सकता है, न होना चाहिए। और चूंकि वही हो रहा है, इसलिए पृथ्वी परमात्मा से रिक्त की रिक्त पड़ी, खाली की खाली पड़ी। जहां परमात्मा की हरियाली हो सकती थी, वहां थोथे पंडित, थोथे मंदिर मस्जिदों, कोरी बकवास का रेगिस्तान फैला हुआ है। और कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने प्रार्थना को पहले रख लिया है और परमात्मा को पीछे। हम छाया को पहले रख लिए और मूल को पीछे, और छाया को पकड़ने चले और मूल पकड़ में आता नहीं। स्वामी राम ने एक संस्मरण लिखा कि मैं भीख मांगता एक द्वार के सामने जाके खड़ा हुआ था। इसके पहले कि मैं भीख मांगू, सुबह थी, सर्द धूप में घर का बच्चा खेल रहा था और अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। झपट्टा मारता था अपनी छाया पर, और छाया पकड़ में नहीं आती थी तो रोता था, चिल्लाता था, फिर झपट्टा मारता था। उसकी मां उसे बहुत समझा रही थी कि बेटा छाया पकड़ में नहीं आती, मगर वो मानता नहीं था। छाया सामने दिखाई पड़ रही, पकड़ में क्यों नहीं आएगी। ये रही हाथ भर की दूरी पर, तो फिर सरकता, फिर पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन तुम जितने सरकोगे छाया भी सरक जाती। राम हंसने लगे। राम ने उस स्त्री को कहा, ये तेरे बस की बात नहीं, ये हमारा धंधा है, ये तू ना समझा सकेगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं समझा सकता हूं इस बच्चे को? यही हमारा धंधा है, बच्चों को समझाना ही हमारा धंधा है, और यही हमारा काम है, और यही हमारा प्रश्न है। मां तो थक गई थी, उसने कहा जरूर आइए, भीतर आइए, स्वागत है, इसको समझाइए, रो रहा है, परेशान हो रहा है, सुबह से मुझे भी परेशान किए, काम भी नहीं करने देता, छाया पकड़ना चाहता, छाया कहीं पकड़ी जाती।
राम ने कहा पकड़ी जाती, पकड़ने का ढंग होता। बच्चे का हाथ लिया और खुद बच्चे के सिर पर रख दिया। इधर बच्चे का हाथ सिर पे गया, उधर छाया भी हाथ की पकड़ में आ गई। बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे पता था जरूर कोई तरकीब होगी। अपने को पकड़ने से छाया पकड़ में आ गई, मूल को पकड़ा तो छाया पकड़ में आ गई। राम ने ठीक कहा, यही मेरा धंधा है, यही मैं तुमसे कहता हूं, यही मेरा धंधा है। तुम ध्यान करो, ध्यान से स्वयं पकड़ में आ जाओगे, और जिसने स्वयं को पकड़ लिया उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर परमात्मा सहज ही अनुभव बनता है। परमात्मा है क्या? तुम्हारी निरअहंकार भाव की दशा का नाम। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई आकाश में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान जगत का शासक नहीं। परमात्मा है तुम्हारी वह परम अनुभूति जब अहंकार की जरा सी भी मात्रा शेष नहीं रह जाती, होम्योपैथिक मात्रा भी शेष नहीं रह जाती, जब अहंकार की लकीर भी शेष नहीं रह जाती, जब अहंकार कहीं भी मौजूद नहीं रह जाता। तुमने देखा शुद्ध कांच हो तो उसकी छाया नहीं बनती। सारे दुनिया के पुराणों में ऐसी कहानियां हैं कि आकाश में देवता चलते हैं तो उनकी छाया नहीं बनती। वो कहानियां बड़ी प्रीतिकर है, अर्थपूर्ण है। नहीं कि कहीं कोई स्वर्ग है और कहीं कोई देवता चलते हैं, बल्कि पुराण तो कहानियों के माध्यम से सत्यों को कहते हैं। देवता वह जो इतना शुद्ध हो गया है, जिसका अहंकार इतना गल गया है कि जिसके भीतर जरा भी खोट नहीं रह गई मैं की, वही देवता है, वही भगवत्ता को उपलब्ध। उसकी छाया नहीं बनती, शुद्धि की छाया नहीं बनती, किरणें आर पार हो जाती, बीच में कोई रुकावट ही नहीं पड़ती। जिस दिन तुम्हारे आर पार परमात्मा ऐसे बहने लगता है जैसे वृक्षों में से हवा बहती और पहाड़ों में से गंगा बहती, जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई अवरोध नहीं रहता, कोई चट्टान नहीं रहती, तुम परमात्मा को आर पार जाने देते हो, आने देते हो, जिस दिन जीवन ऊर्जा तुम्हारे भीतर लहरें लेती है और तुम्हारे तरफ से कोई रुकावट, कोई व्यवधान नहीं होता, उस परम अनुभूति का नाम परमात्मा है। कहो निर्वाण, कहो मोक्ष, कैवल्य, जो तुम्हारी मर्जी हो कहो। परमात्मा शब्द में मत उलझ जाना। परमात्मा शब्द से ऐसी भ्रांति होती कि कोई व्यक्ति, लेकिन तुम जरा शब्द पे गौर करो। परमात्मा का अर्थ व्यक्ति नहीं है, परम आत्मा। तुम्हारी आत्मा की परम शुद्ध अवस्था है। कैसे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो यह पूछो, प्रार्थना कैसे हो यह मत पूछो। ये मत पूछो कि फूल कैसे उगे, ये पूछो कि बीज कैसे बोए जाएं। ये मत पूछो कि फूलों में सुगंध कैसे आएगी, ये पूछो कि पौधे कैसे संभाले जाएं। तुम बीज बो, तुम खाद डालो, तुम पौधे संभालो, तुम बागुड़ लगाओ। फूल तो जब आने हैं समय पर आ जाएंगे, तुम उनकी चिंता ही छोड़ दो। कलियां तो जब खिलनी है खिल जाएंगी, तुम जबरदस्ती कलियों को खोलने की कोशिश मत करना। कहीं असमय में कलियां खोलनी तो फूल तो खुल जाएगा मगर सुगंध उपलब्ध ना होगी। सुगंध को पकने के लिए समय चाहिए। प्रार्थना तो तुम्हारे प्राणों की पकी हुई सुगंध है। जब तुम्हारे प्राणों का कमल खुलता है सहजता से तो प्रार्थना उठती है। प्रार्थना परिपूर्णता है। प्रार्थना घर लौट आई आत्मा का आनंद है, अहोभाव है। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि प्रार्थना सीखो, मैं तुमसे कहता हूं ध्यान सीखो। और ध्यान की दिशा बिल्कुल अलग है। ऐसा समझो, तुम चिकित्सक के पास जाते हो,
तुम बीमार हो। तुम मुझसे ये नहीं कहते कि मुझे स्वास्थ्य की टिकियाएं दे दें, मुझे ऐसी दवा दे दें कि जिससे मैं तत्क्षण स्वस्थ हो जाऊं, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई दवा होती ही नहीं। तुम मुझसे कहते हो कि मेरी बीमारी का निदान करें, पहचानें कि मैं किस बीमारी से परेशान हूं और मुझे ऐसी दवा दें कि बीमारी कट जाए। हालांकि जब बीमारी कट जाती तो जो शेष रह जाता उसका नाम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की कोई दवा नहीं होती, दवा बीमारी की होती। अहंकार बीमारी है, ध्यान उसकी दवा है, औषधि है। ध्यान से अहंकार कट जाएगा, फिर जो शेष रह जाता है वह परमात्मा है, वह प्रार्थना है। फिर जरूर तुम गाओगे, जरूर तुम्हारे कंठ से कोयल फूटेगी, पपीहा बोलेगा, जरूर तुम्हारे प्राणों से उपनिषद जगेंगे, कुरान अवतरित होगी। मगर यह सब अपने से होता है। ध्यान मनुष्य के हाथ के भीतर है, प्रार्थना प्रसाद है। ध्यान प्रयास है, प्रार्थना प्रसाद है। प्राण के ओ दीप मेरे, ज्योति है कर्तव्य तेरा, स्नेह है अधिकार तेरा, पर असंयत स्नेह भिक्षा तू न घर घर मांगने जा। स्नेह पाता पात्र अपनी परधि में चुपचाप अपने आप। भिक्षा मत मांगो, प्रार्थना के लिए झोली मत फैलाओ, मंदिरों मस्जिदों में चढ़ौती मत चढ़ाओ। प्राण के ओ दीप मेरे, ज्योति है कर्तव्य तेरा, स्नेह है अधिकार तेरा, पर असंयत स्नेह भिक्षा तू न घर घर मांगने जा। स्नेह पाता पात्र अपनी परधि में चुपचाप अपने आप। मौन से एकांत में जो शांत अविचलित अविभक्त चिर विश्वास का फल प्राप्त संयम साधना से स्नेह वह है बंधा वह पास में दायित्व के, है सजग प्रत्येक मर्यादा चतुर्दिक। स्नेह सीमित है इसी से शेष है, बिखर कर वह नष्ट हो जाए बटे हर ओर यदि, किंतु सीमा का न बंधन मानता या जानता जो, वह प्रकाश आबाद वह तो। फैलना बटना बिखरना और वितरित हुए जाना, दूर तक प्रत्येक कण में ज्योति के उत्सर्ग जीवन की सफलता और सार्थकता ज्वलित अस्तित्व की। स्नेह से परिपूर्ण है तू, सत्य है दीप मेरे, किंतु जीवन रात्र लंबी है बहुत। एक क्षण का यह नहीं उन्माद है, भबक कर पल में नहीं निशेष होना। स्नेह सब उत्तेजना में नहीं खोना, साधना है ज्योति देना। स्नेह संबल साधना का, एक को यदि है लुटाना दूसरे को है बचाना। स्नेह जीवित है तभी तक है नियंत्रण मधुर उस पर, आत्म संयम का निरंतर। और झंझावात भी आते बुझाने, किंतु अपने साथ लाते शक्ति भी वह। प्राप्त होती प्राण को संघर्ष से जो, सिर्फ जलना ही नहीं है जूझना भी। जूझ कर भी पवन से है शेष रहना, और फिर जलना निरंतर जले जाना। यदि नहीं साहस रहा, यदि धैर्य छूटा, बीच ही में ध्रुव किसी क्षण ज्योति बुझना। यत्न से तू स्नेह को अपने संजोकर, वर्तिका की नोक से उत्सर्ग करके, ज्योति किरणों का भले लघु हो निरंतर, तिमिर पर आघात कर कर साधना यह जो अथक हो। साधना है नाम उसका, पूर्णता ही साधना का अंत है। पूर्णता वह मुक्ति का होगी जगत की, ज्योति प्लावन में दिवा करके सभी जब डूब जाएगा तिमिर का रात का। फिर भले ही छोड़कर पतवार अपनी साधना की, प्राप्त कर निर्वाण तू भी डूब जाना दिवस के उस ज्योति पारावार में। नैन सब तब कर उठेंगे वंदनाएं, भुवन भास्कर के महत्तम तेज की। एक भी लोचन न तेरी ओर होगा,
पूर्णता कृतकृत्य सार्थक विनय लेकर और निज अस्तित्व की ले मौन लघुता मग्न विस्मृति में उपेक्षा में जगत की शांति से सोना सफल होकर सवेरे प्राण के ओ दीप मेरे। दिया तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो, मत टटोलो कहीं और। दिया तुम्हारे भीतर है, पर्दे हटाओ। विचारों के पर्दे हैं, स्मृतियों के पर्दे, कल्पनाओं कामनाओं के पर्दे। पर्दे हटाओ, पर्दों में छिपी है ज्योति। और एक बार ये सारे पर्दे हट जाएं तो इन सारे पर्दों के इकट्ठे होने का नाम अहंकार है। ये पर्दे गए तो अहंकार गया। और चिंता ना करो, अगर छोटी छोटी किरण भी फूटती हो शुरू में तो घबराना मत और साहस मत खो देना। यत्न से तू स्नेह को अपने संजोकर वर्तिका की नोक से उत्सर्ग करके ज्योति किरणों का भले लघु हो निरंतर तिमिर पर आघात कर कर साधना यह। अभी तो ध्यान साधो, प्रार्थना आएगी समय पर। जब वसंत आएगा प्रार्थना आएगी, फूल खिलेंगे। अभी तो अपने को जगाओ। पूर्णता वह मुक्ति का होगी जगत की ज्योति प्लावन में दिवा करके सभी जब डूब जाएगा तिमिर का रात का। फिर भले ही छोड़कर पतवार अपनी साधना की, प्राप्त कर निर्वाण तू भी डूब जाना दिवस के उस ज्योति पारावार में। तब तक संघर्ष करो, तब तक साधना करो, तब तक ध्यान को प्रज्वलित करो। जब ध्यान का दिया जल जाए तो छोड़ देना उसे भी ज्योति के उस असीम पारावार में। प्राप्त कर निर्वाण तू भी डूब जाना ज्योति के उस पारावार में। नैन सब तब कर उठेंगे वंदनाएं भुवन भास्कर के महत्तम तेज की। ये समझना, जब तुम्हारा दिया डूबने लगेगा उस महाज्योति में तो जो भी देख सकेंगे, जो भी अनुभव कर सकेंगे, नैन सब तब कर उठेंगे वंदनाएं भुवन भास्कर के महत्तम तेज की। एक भी लोचन न तेरी ओर होगा। तुम तो होगे ही नहीं, तुम्हारा अहंकार तो पहले ही गया। तुम्हारी तरफ तो एक भी आंख ना उठेगी। इसलिए तो हमने बुद्धों को भगवान कहा। बुद्ध तो मिट गए, अब उनकी तरफ तो आंख भी नहीं उठती। कांच इतना शुद्ध हो गया कि अब छाया भी नहीं बनती। अब तो उनमें जो भी देखने जाएगा भगवान को ही पाएगा। उस क्षण भुवन भास्कर के महत्तम तेज की प्रशंसाएं होंगी, वंदनाएं होंगी। पूर्णता कृतकृत्य सार्थक विनय लेकर और निज अस्तित्व की ले मौन लघुता मग्न विस्मृति में उपेक्षा में जगत की शांति से सोना सफल होकर सवेरे। प्राण के ओ दीप मेरे, ज्योति है कर्तव्य तेरा, स्नेह है अधिकार तेरा। पर असंयत स्नेह भिक्षा तू न घर घर मांगने जा। स्नेह पाता पात्र अपनी परिधि में चुपचाप अपने आप। दूसरा प्रश्न, चार्वाक दर्शन की ग्रंथ संपदा को क्यों नष्ट किया गया? चार्वाक के बारे में आपके क्या विचार हैं? वैराल्य, चार्वाक दर्शन की ग्रंथ संपदा खतरनाक थी पंडित पुरोहितों के लिए। उनकी मृत्यु थी उसमें छिपी। अपने को बचाने के लिए उसे नष्ट करना पड़ा। चार्वाक ग्रंथ संपदा नास्तिकता की आत्यंतिक अभिव्यक्ति थी
और नास्तिकता की आत्यंतिक अभिव्यक्ति को परम आस्तिक ही आलिंगन कर सकता है। छोटे मोटे झूठे मूठे आस्तिक नहीं। झूठे मोटे आस्तिक तो घबरा जाएंगे, उनके तो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये झूठे आस्तिकों के ग्रंथ तुमसे कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर के खिलाफ बोले तो कानों में अंगुली डाल लेना। कहीं ईश्वर के विपरीत कोई वचन सुनना मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर बड़ा कच्चा, तुम्हारी मान्यता बड़ी थोथी। तुम्हें डर है कि कहीं ईश्वर के विपरीत कोई कुछ बोले और मेरा संदेह न जग जाए। संदेह तो है ही तुम्हारे भीतर, कोई उकसा ना दे। लेकिन कोई उकसाए या ना उकसाए, अगर संदेह भीतर है तो भीतर है। अच्छा तो यही होगा कि कोई उकसा दे ताकि तुम्हें पता चल जाए। तुम धन्यवाद करना उसका कि उसने तुम्हारे संदेह को तुम्हारे सामने ला दिया। दुश्मन सामने हो तो शुभ, दुश्मन पीछे छिपा हो तो खतरनाक, ज्यादा खतरनाक। फिर नास्तिकता आस्तिकता की सीढ़ी है। बिना नास्तिक हुए इस दुनिया में कोई ठीक ठीक आस्तिक न कभी हुआ है न हो सकता है। यह तो नास्तिक की ही सामर्थ्य है कि एक दिन आस्तिक हो। जिसने नहीं कहने की कला ही नहीं सीखी, उसे हां कहने का राज कभी समझ में ना आएगा। जो कांटों से परिचित नहीं है, फूल से उसकी पहचान नहीं होगी। और जिसने रात नहीं देखी, सुबह का क्या स्वागत करेगा। लेकिन पंडित और पुरोहित झूठी नास्तिकता पर जी रहे हैं। उनका सारा व्यवसाय झूठी आस्तिकता पर ठहरा हुआ है। झूठी आस्तिकता से मेरा अर्थ है मानी हुई आस्तिकता। तुम्हें पता तो नहीं है, लोग कहते हैं, सुना है तो मान लिया है। माँ बाप कहते हैं, परिवार कहता है, समाज कहता है, शिक्षक कहते हैं, भीड़ भाड़ कहती है, सदियों से बात कही जा रही सो मान लिया है। जो लोग कहते हैं वही तुम माने बैठे हो। तुमने स्वयं तो कुछ जाना नहीं, तुम्हारा अपना तो कोई अनुभव नहीं। मजे की बात तो यह है, तुम्हारा संदेह स्वाभाविक है और तुम्हारी श्रद्धा उधार। हर छोटा बच्चा संदेह लेके पैदा होता है। इसलिए छोटे बच्चे इतने प्रश्न पूछते कि तुम्हें बेचैन कर देते। प्रश्नों से प्रश्न उठाए जाते। तुम लाख उनको कहो कि बड़े होके सब समझ में आ जाएगा, मगर वो फिर प्रश्न उठाते। जो चीज दिखाई पड़ती उसी से प्रश्न उठाते। छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान उनका उत्तर न दे सके। संदेह प्रत्येक बच्चे के प्राण में जन्म के साथ आता है। परमात्मा ने संदेह की संपदा दी। जरूर इसमें कुछ राज होगा। संदेह बीज है, इसी में छिपा हुआ गूदा है श्रद्धा का। संदेह खोल है, ये गल जाए भूमि में तो इसी में से अंकुरित निकले, अंकुरण होगा, इसी में से विकास होगा श्रद्धा का। संदेह श्रद्धा का दुश्मन नहीं है, लेकिन साधारणतया लोग समझते हैं संदेह श्रद्धा का दुश्मन है, इसलिए संदेह मत करो, श्रद्धा करो। तो तुम्हारी श्रद्धा नपुंसक होगी। जिसने संदेह नहीं किया और श्रद्धा कर ली, उसकी श्रद्धा ऊपर ऊपर है, लीपा पोती है। जैसे चेहरे पे कोई रंग लगा लिया, ऐसे जैसे किसी नीग्रो के ऊपर तुम सफेद पेंट कर दो तो वो गोरे हो गए, या किसी गोरे के ऊपर कालिख पोत दो, कोलतार पोत दो तो वो काले हो गए। बस ऐसी तुम्हारी श्रद्धा है। भीतर संदेह, ऊपर एक मुखौटा लगा लिया। हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए और बड़े अकड़ के चलने लगे। 5 दफा नमाज पढ़ने लगे, कि कुरान कंठस्थ कर लिया, कि गीता याद कर ली, कि दोहराने लगे गायत्री, नमोकार,
हो गए तोते और सोचने लगे कि पाली श्रद्धा। ऐसे नहीं मिलेगी श्रद्धा। ये लंगड़ी है श्रद्धा। इसमें कोई प्राण नहीं, इसमें श्वास नहीं चलती, इसमें हृदय नहीं धड़कता। श्रद्धा महंगा सौदा है, संदेह के लंबी यात्राओं से उपलब्ध होती। संदेह इतना करता है जो कि संदेह पे सब दांव पे लगा देता है, उसको श्रद्धा उपलब्ध होती। संदेह करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि संदेह स्वयं पर ही संदेह बन जाता है। वो संदेह की पराकाष्ठा है, संदेह पर संदेह। और जब संदेह स्वयं पर संदेह बन जाता है तो आत्महत्या हो जाती है। संदेह आत्मघात कर लेता, फांसी लगा लेता है। और जहां संदेह तिरोहित हो जाता है आत्मघात करके, अपने पर ही संदेह करके जहां संदेह मिट जाता है, वहां जो शेष रह जाता है वह निरभ्र आकाश, वह तारों से मंडित ज्योतिर्मय आकाश, वही श्रद्धा है। तुम पूछते हो वैराले, चारवाक दर्शन की ग्रंथ संपदा को क्यों नष्ट किया गया? पंडित पुरोहित न करते तो क्या करते? क्योंकि पंडित पुरोहितों का तो पूरा व्यवसाय झूठी आस्तिकता पर है। और अगर चारवाक सही है तो झूठी आस्तिकता तो खंड खंड हो जाएगी, इसकी तो जड़ें कट जाएंगी। इन मंदिरों में कौन जाए, मस्जिदों में कौन जाए, ये यज्ञ हवन कौन करवाए, ये करोड़ों रुपए कौन मूढ़ता से फूके यज्ञों में, ये हवन कुंड कौन खुदवाए, ये थोथे पंडित पुजारियों की लंबी जमात को कौन पाले, कौन पोसे, ये लाखों आवारा तथाकथित सन्यासी साधु मुनि, इनका बोझ कौन ढोए? चारवाक ग्रंथ संपदा को नष्ट करके ही ये धंधा बचाया जा सकता था। हम कहते हैं कि ये देश बड़ा उदार है, इतना उदार नहीं जितना हम कहते हैं। इसकी उदारता भी बड़ी थोथी और ऊपरी है, भीतर बहुत अनुदार है। यूनान में एपिकुरस के ग्रंथ नष्ट नहीं किए गए। एपिकुरस यूनान का चारवाक है, उसकी ग्रंथ संपदा बचाई गई। यूनानियों ने ज्यादा सम्मान दिया, लेकिन इस देश ने तो बहुत सा कुछ नष्ट किया है। और फिर भी हम अकड़ के बैठे रहते हैं इस भाव से कि हम बड़े उदार हैं, बड़े सहिष्णु हैं। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे दे भगवान, ये कहते रहते हैं और छुरी पे धार रखते रहते। और जरा ही मौका आ जाए तो अल्लाह ईश्वर को ऐसा लड़वाते, फिर चाहे वो अलीगढ़ में लड़े चाहे हैदराबाद में, जहां लड़वाओ अल्लाह ईश्वर लड़ने को तैयार है। इस देश में जितना पाखंड है शायद पृथ्वी के किसी और देश में नहीं। और कारण क्योंकि इस देश में जितना पंडित पुरोहितों की लंबी परंपरा है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं। चारवाक ने कहा क्या? पहली तो बात ख्याल रखना, चारवाक कोई व्यक्ति का नाम नहीं, चारवाक पूरी दर्शन परंपरा का नाम है, नास्तिकता का। यह शब्द बड़ा प्यारा है, हालांकि पंडितों ने इसके भी बड़े गलत अर्थ किए। चारवाक बनता है चारुवाक से। चारुवाक का अर्थ होता है मधुर वचन वाले लोग, जिनके वचन बड़े मधुर थे। और चारवाकों ने बड़ी मधुर बात कही थी। चारवाकों ने कहा था यही पृथ्वी सब कुछ है, कहीं कोई और स्वर्ग नहीं, यही जीवन सब कुछ है, कहीं कोई और जीवन नहीं। इसे भोगो, इसे आनंद उत्सव बनाओ, नाचो गाओ, इसके पार कुछ भी नहीं है, और कोई परमात्मा नहीं है, यही जीवन सब कुछ है। बड़ी मीठी बात कही थी। चारुवाक का अर्थ होता है मधुर, मिष्ट संदेश देने वाले लोग। दूसरा नाम इस दर्शन का है लोकायत। लोकायत का भी अर्थ होता है जो लोक को पसंद पड़ा, जो अनंत अनंत लोगों की समझ में आया।
घबरा गए होंगे पंडित पुरोहित कि अगर लोगों की बात ये समझ में आ जाए कि कोई परलोक नहीं। पंडित तो परलोक के आधार से जीता है। पंडित तुम्हारा शोषण करता है परलोक के आधार पर। वो कहता है यहां तुम मुझे दो, वहां परमात्मा तुम्हें देगा। वो कहता है यहां तुम एक दोगे, स्वर्ग में करोड़ गुना पाओगे। और यहां किसको दो? ब्राह्मण को दो, यहां पंडित को दो। यहां ब्राह्मण की पूजा करो, यहां उसके चरणों में सिर रखो, क्योंकि उसका सीधा संबंध है परमात्मा से। सिफारिश कर देगा, वो तुम्हारा नाम पहुंचवा देगा कि इनका जरा ख्याल रखना। वीवीआईपी, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये जो आ रहे हैं, इन्होंने करोड़ रुपए लगवा के यज्ञ करवाया था। और कैसी कैसी मूर्ताएं पंडित ने करवाई। अश्वमेध करवाए जिनमें घोड़े मारे जाते। और आज जो पंडित और पुजारी गौ हत्या रोकने के लिए शोरगुल मचा रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे जो गौ हत्या के लिए रुकावट हो जाए इसके लिए आमरण अनशन पर उतर गए थे। इन सब से कोई पूछे कि तुम्हारी परंपरा कुछ और ही कहती, यहां गौमेध यज्ञ भी होते थे, यहां गौएं भी यज्ञ में मारी जाती थी। और इतना ही नहीं, यहां नरमेध यज्ञों की भी चर्चा है, जहां मनुष्य भी मारे जाते थे। पुरुष ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने मनुष्य से क्या क्या नहीं करवा लिया है। सब करवा लिए, सब पाप, इस आशा में कि परलोक में पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर फिर आनंद ही आनंद है। तो एक तो पंडित पुरोहित ने शोषण किया, चारवाक की बात अगर फैलती तो ये शोषण बंद हो जाता। दूसरे पंडित पुरोहित ने एक और बड़ा काम किया, उसने इस जगत में जो शोषण चलता है उसको सुरक्षा दी। उसने कहा ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम अगर गरीब हो तो इसलिए नहीं कि अमीर तुम्हें चूस रहे हैं, तुम अगर गरीब हो तो इसलिए कि पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे। और अमीर इसलिए अमीर नहीं है कि वो शोषण कर रहा है, बल्कि इसलिए अमीर है कि उसने पिछले जन्मों में पुण्य किए थे। कौन रोक सका क्रांति को इस देश में, इतने गरीब देश में, इतने दीन देश में? कौन इन दरिद्रों को रोक सका? कैसी इनको अफीम पिलाई गई, बड़े बड़े सिद्धांतों के जाल। पिछला जन्म, अब ये जरा मजा देखना, अगला जन्म लोभ के लिए कि तुम्हें बांधा रखा जाए, तुम्हारी लाट टपकती रहे। और पिछला जन्म तुम्हारे यहां संतुष्ट रहने के लिए कि जो भी है हालत संतुष्ट रहो। इसमें जरा भी बेचैनी जाहिर करोगे अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। ये तो बिगड़ ही गया, इसके तो सुधरने का कोई उपाय है नहीं। अब अगर शांति रखी, शोरगुल ना मचाया, बगावत ना की, विरोध ना किया, तो अगला सुधर जाएगा। अगले की आशा में इसको भी सह लो। और पीछे पाप किए थे इसलिए दुख भोग रहे हो। कोई तुम्हें दुख दे नहीं रहा, तुम्हारे ही पापों का दुख भोग रहे हो। और धनी, शक्तिशाली राजे महाराजे वो पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहे हैं। तो यह बात न्यस्त स्वार्थों के भी पक्ष में थी। चारवाक दोनों ही स्थितियों को तोड़ देने को तैयार हो गया था। न कोई पिछला जन्म है, न कोई अगला जन्म। ये तो बड़ी खतरनाक बात थी। अगर पिछला जन्म नहीं है तो फिर क्रांति होकर रहेगी। फिर तुम गरीब को कैसे जहर पिला के सुलाओगे, कैसे उसे अफीम खिलाओगे, फिर कैसे तुम उसे सांत्वना दोगे, फिर तुम उसके दुख की क्या व्याख्या करोगे?
अगर पिछला कोई जन्म नहीं है तो बात खत्म हो गई। फिर दुख है तो यहां है और सुख है तो यहां है, और अगला भी कोई जन्म नहीं तो पंडित पुजारी किस आधार पर शोषण करेगा? इसलिए पंडितों, पुजारियों, धनियों, राजाओं, महाराजाओं सबके बीच एक सांठगांठ हो गई, एक षड्यंत्र हो गया। उस षड्यंत्र ने मिलके चारवाक दर्शन की सारी ग्रंथ संपदा को नष्ट कर दिया। ये भारत का एक अति दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था, क्योंकि अगर चारवाक की ग्रंथ संपदा शेष रहती तो जो विज्ञान पश्चिम में पैदा हुआ वो भारत में पैदा होता। उसे पश्चिम में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम पश्चिम से बहुत पहले भौतिकवादी दृष्टि को समझने में समर्थ हो गए थे। चारवाक ने द्वार खोल दिए थे प्रकृति के। परलोक समाप्त होता है तो प्रकृति के द्वार खुलते। हमने आइंस्टीन पैदा किए होते, हमने डार्विन पैदा किए होते, और हम केवल कचरा कूड़ा पैदा कर पाए। हमने डार्विन पैदा कर पाए, न केपलर, न गैलीलियो, न आइंस्टीन। हम ये महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा नहीं कर पाए। अगर चारवाक की छाया थोड़ी बनी रहती तो उस छाया में ये सारे पौधे पनपते, ये बड़े होते। हमने बहुत पहले आइंस्टीन पैदा कर लिया होता, क्योंकि आइंस्टीन ने जिस सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया वो महावीर ने 2500 साल पहले इस देश को दिया था, लेकिन उसके लिए भूमिका नहीं थी, परिप्रेक्ष्य नहीं था, ठीक संदर्भ नहीं था। वो ठीक संदर्भ तो चारवाक से मिल सकता था, पदार्थवादी दृष्टिकोण से मिल सकता था। और मैं तुमसे ये भी कह दूं कि अगर चारवाक की ग्रंथ संपदा शेष रही होती और चारवाक का विचार फैल सका होता तो ये देश न तो दीन होता न दरिद्र होता, ये समृद्ध होता। ये इस पृथ्वी की सोने की चिड़िया आज भी होता, क्योंकि इस देश के पास इतनी संपदा पड़ी है, इतनी संपदा, प्राकृतिक इतनी सुविधा होने के बाद भी दीन भिखमंगों की तरह हम दुनिया में हैं आज। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे पंडित पुरोहित हैं। उसका सबसे बड़ा कारण चारवाक की दर्शन संपदा का नष्ट करना है। और अगर ये देश समृद्ध होता, धनी होता, तो धार्मिक भी होता। ये मेरी अपनी प्रस्तावना है कि सिर्फ धार्मिक समाज तभी संभव हो सकता है जब उसके पहले समृद्धि की एक भूमिका पैदा हो गई हो। गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता, समृद्ध समाज ही धार्मिक हो सकता है। अगर चारवाक की नास्तिकता फैलने दी गई होती तो हम अब तक आस्तिक हो गए होते। ये तुम्हें बड़ी उल्टी बात लगेगी, मेरी बातें इसीलिए उल्टी लगती हैं लोगों को, क्योंकि लोग एक धारणा से बंध गए और उस धारणा के ऊपर उठ के सोचने की उनकी क्षमता भी खो गई। लोगों में सोचने के संबंध में बड़ी नपुंसकता पैदा हो गई। ये बात उल्टी नहीं है। अगर हमने ठीक ठीक नास्तिकता को अंगीकार किया होता तो उसी नास्तिकता से आस्तिकता का जन्म होता, क्योंकि आस्तिकता के बिना जिज्ञासा शांत ही नहीं होती। नास्तिकता शुरू करती है यात्रा, अंत नहीं कर सकती। चारवाक से शुरू करो, बुद्ध पर पूर्णता है। जो बीच में अटक जाएगा वो तड़फेगा। तुम आज देखते नहीं हो ये बात इतने प्रत्यक्ष रूप से कि पश्चिम में आज धर्म के संबंध में जितनी जिज्ञासा है उतनी पूरब में नहीं। तुम देखते नहीं हो, यहां मेरे पास सारी दुनिया से कम 30 देशों से लोग आते हैं। भारतीय को इतनी उत्सुकता नहीं मालूम होती। उसे तो ख्याल है, उसे पता ही है कि धर्म क्या है। इस सारी दुनिया में धर्म के प्रति इतनी तीव्र जिज्ञासा क्यों पैदा हो रही? क्योंकि सारी दुनिया समृद्धि के ऊंचाइयों पर उठने लगी और सारी दुनिया में नास्तिकता फैल गई। पश्चिम नास्तिक है,
और नास्तिकता में तृप्ति नहीं। नास्तिकता में तृप्ति हो ही नहीं सकती। नहीं से कोई तृप्त हो सकता है, नहीं से कहीं पेट भर सकता है, नहीं से कहीं रक्त बन सकता है, नहीं से कहीं प्यास बुझ सकती है, नहीं से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नकार में जीना संभव ही नहीं। जीना तो होता है विधेय में। आस्तिकता का अर्थ है विधेय, नास्तिकता का अर्थ है नकार। आस्तिकता का अर्थ है जगत को हां कहने की क्षमता, नास्तिकता का अर्थ है डर, भय, नहीं, संकोच, इंकार। पश्चिम नास्तिक हुआ है 300 सालों में, और उसका परिणाम अब यह हो रहा है कि पश्चिम आस्तिकता की तरफ मुड़ रहा है। पश्चिम के सबसे बड़े विचारशील लोग आज आस्तिकता की बड़ी तलाश में लगे। आइंस्टीन ने मरते समय कहा कि मेरे जीवन भर की निष्पत्ति यह है कि जितना मैंने विज्ञान को समझा उतना ही मुझे लगा कि जीवन एक अपरसीम रहस्य है, और इस रहस्य को हम कभी हल न कर पाएंगे। यह रहस्य ही तो परमात्मा है। जीवन की रहस्यमयता का अनुभव ही परमात्मा है। एडिंगटन ने भी अपने संस्मरणों में लिखा कि पहले मैं सोचता था जगत केवल वस्तुओं का जोड़ है, लेकिन जितनी मेरी समझ बढ़ी वस्तुओं के संबंध में, मैं जितना पदार्थवाद की गहराइयों में उतरा, उतना ही मैंने अनुभव किया कि जगत वस्तुओं का जोड़ नहीं, चैतन्य का संघट है। चैतन्य का संघट ये तो परमात्मा का ही दूसरा नाम हो गया। चैतन्य का सागर। और परमात्मा के लिए बेहतर व्याख्या क्या होगी? पश्चिम नास्तिक हुआ, भौतिक हुआ, समृद्ध हुआ, और समृद्धि, नास्तिकता, भौतिकता, इस सब का अंतिम परिणाम तुम देख रहे हो क्या हुआ। पश्चिम का मंदिर बन गया है। अब कलश चढ़ने की देर है, स्वर्ण कलश आस्तिकता का। काश हमने चारवाक की दर्शन संपदा को बचाया होता, तो पंडित तो गए होते, पुजारी तो गए होते, ब्राह्मण की जो ताकत है वो तो गई होती, राजनेता और धनियों का जो बल है इस देश में वो तो गया होता। लेकिन एक सूर्योदय होता। हम पृथ्वी पर सबसे पहले लोग होते जो समृद्ध होते, सबसे पहले लोग होते जो वैज्ञानिक होते, और सबसे पहले लोग होते जो प्रभु के मंदिर पर कलश चढ़ाने का सौभाग्य पाते। वो हम चूक गए, और वो हम अभी भी चूके चले जाएंगे, क्योंकि अभी भी पंडितों का सिकंजा हमारी गर्दन पर बहुत गहरा है। अभी भी यज्ञ हो रहे हैं, अभी भी करोड़ों रुपए का घी और अन्न अग्नि में फेंका जा रहा है। अभी भी घर घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, जिस कथा में ना तो सत्य है कुछ और ना नारायण है कुछ। अभी भी लोग बैठे मालाएं फेर रहे हैं, मुर्दों की भांति, यंत्रवत। तुमने पूछा वैराले चारवाक के बारे में आपके क्या विचार हैं? चारवाक वैसे ही है जैसे मंदिर की बुनियाद। बुनियाद में मजबूत पत्थर रखने होते। बुनियाद पदार्थवादी होनी चाहिए। किसी भी सुसंयत समाज की बुनियाद पदार्थवादी होनी चाहिए। हां, शिखर चढ़ेगा मंदिर का, कलश चढ़ेगा, स्वर्ण का बनाएंगे, मोतियों से सजाएंगे, हीरे जवाहरात जड़ेंगे, मगर हीरे जवाहरात कोई बुनियाद में नहीं भरने पड़ते। बुनियाद बन सके ऐसी क्षमता चारवाक की है। और चारवाक ने भौतिकवाद के सारे सूत्र खोज लिए थे जो पश्चिम में एपिकुरस, दिदरो, मार्क्स, एंजल्स और दूसरे लोगों ने खोजे, और हजारों साल बाद खोजे। चारवाक ने सारे भौतिकता के सूत्र खोज लिए थे। चारवाक, फिर याद दिला दूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बहुत से व्यक्तियों की धारा का नाम है।
जो पहला व्यक्ति हुआ जिसने नास्तिकता की इस देश में चर्चा की, उसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति की गिनती मैं देश के महानतम ऋषियों में करता हूं, क्योंकि उस आदमी ने बुनियाद रखने की चेष्टा की थी। बुनियादें तो छिप जाती हैं जमीन के भीतर, उनका पता नहीं चलता, मगर उनके बिना कोई मंदिर खड़े नहीं होते। मैं आज फिर वही कोशिश कर रहा हूं। मुझे दोहरा काम करना है, इसलिए मैं सबको दुश्मन बना लूंगा। मुझे चारवाक का उपयोग करना है मंदिर की बुनियाद के लिए, इसलिए मैं धार्मिक को विरोधी कर लूंगा, दुश्मन कर लूंगा, क्योंकि वो कहेगा चारवाक तो ये आदमी तो नास्तिक है, अनीश्वरवादी, भौतिकवादी। और मैं चारवाकवादियों को भी नाराज कर रहा हूं। कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो भी मुझसे नाराज है। वो नाराज हैं क्योंकि वो कहते हैं ये आदमी लोगों को ध्यान सिखा रहा है, जबकि सवाल है कि लोग तलवारों पर धार रखें, जबकि सवाल है कि लोग झंडों पर परचम चढ़ा लें लाल रंग के, और ये आदमी लोगों को लाल कपड़े पहना रहा है। लाल झंडा चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी मेरे खिलाफ है, पुरी के शंकराचार्य मेरे खिलाफ हैं। ये बड़े मजे की बात है। पुरी के शंकराचार्य और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या संबंध? ये दुश्मन दोनों एक साथ मेरे खिलाफ क्यों हैं? करपात्री महाराज मेरे खिलाफ हैं, आचार्य तुलसी मेरे खिलाफ हैं, आचार्य श्री राम शर्मा मेरे खिलाफ हैं, कांजी स्वामी मेरे खिलाफ हैं, सारे जगत गुरु मेरे खिलाफ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी मेरे खिलाफ है। तब तो बड़े आश्चर्य की बात है। कारण साफ है। मैं एक ऐसे समन्वय की बात कर रहा हूं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की। मैं भौतिकता और धर्म के बीच समन्वय का सेतु बना रहा हूं। मैं चाहता हूं ये देश समृद्ध भी हो और शांत भी। मैं चाहता हूं ये देश धनी भी हो और ध्यानी भी। मैं चाहता हूं ये देश पदार्थ का भी मालिक हो और परमात्मा को भी आमंत्रण दे। क्यों ना हम दोनों को संभालें? ये दोनों दुनियाएं उसकी हैं, क्यों ना ये दोनों दुनियाएं हमारी भी हों? आखिर हम भी उसके। हम आधा क्यों करें? और जब भी हम आधा करते हैं तब मुसीबत खड़ी होती। नास्तिक कहता है सिर्फ शरीर और आत्मा को उपेक्षा कर जाता है, और आस्तिक कहता है सिर्फ आत्मा और शरीर की उपेक्षा कर जाता है। और तुम दोनों हो, और तुमने एक की भी उपेक्षा की तो तुम अधूरे रह जाओगे, अपंग रह जाओगे, लंगड़े लूले हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में कभी पूर्णता नहीं होगी, और जहां पूर्णता नहीं है वहां पूर्ण ब्रह्म को कैसे जगह बन सकेगी? पूर्ण होना होगा, पूर्ण को पुकारना है। तो मैं एक अभिनव बात कह रहा हूं जो सदियों पहले कही जानी चाहिए थी, नहीं कही गई, मजबूरी में मुझे कहनी पड़ रही। मैं चारवाक और बुद्ध के बीच सेतु बना रहा हूं। मेरा सन्यासी चारवाकवादी होगा और मेरा सन्यासी बुद्धवादी होगा। मेरा सन्यासी शरीर का सम्मान करेगा, इसीलिए सम्मान करेगा कि यह शरीर के भीतर आत्मा विराजमान है। मेरा सन्यासी जगत को प्रतिष्ठा देगा, क्योंकि जगत परमात्मा का है और परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त है। तीसरा प्रश्न, आप ऐसी भाषा में क्यों नहीं बोलते जो मेरी समझ में आ सके? आपको सुनता हूं, रोता हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है।
समझ और समझ दो तरह की समझें। एक समझ है बुद्धि की, शब्दों की, विचार की, तर्क की, और एक समझ है हृदय की। तुम आनंदित होते हो, तुम रोते हो, आनंद अश्रु बहते हैं, ये ज्यादा गहरी समझ है। क्या करोगे बुद्धि की समझ का? और तुम कहते हो आप ऐसी भाषा में क्यों नहीं बोलते जो मेरी समझ में आ सके। भाषा और सरल हो सकती, मैं तो बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। यह कठिनाई भाषा की नहीं है, यह कठिनाई मेरे उस महत समन्वय की है जो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ पाता। यह कठिनाई भाषा की नहीं, भाषा तो बिल्कुल सीधी साफ है। और क्या सीधी साफ भाषा हो सकती है? संस्कृत में जानता नहीं, पाली प्राकृत में जानता नहीं, हिंदी भी टूटी फूटी, बस काम चल जाए इतनी। भाषा की कठिनाई नहीं है, कठिनाई है मैं जो जीवन दर्शन दे रहा हूं उसकी। क्योंकि तुम्हारे पास बंधी हुई धारणाएं हैं। तुमने कभी सुना ही नहीं कि चार्वाक और बुद्ध साथ साथ खड़े हो सकते, और यहां मैं दोनों साथ साथ हूं। अगर मैं नंगा सड़क पर खड़ा हो जाऊं, तुम्हें मेरी भाषा एकदम समझ में आ जाएगी। यही भाषा जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तुम कहोगे यह है त्याग। त्याग की भाषा से तुम परिचित हो। या मैं ध्यान की, प्रार्थना की, परमात्मा की बात बंद कर दूं और शुद्ध भोग की बात लोगों को समझाने लगूं, तो भी तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। तुम कहोगे कि ठीक है, ये आदमी नास्तिक है, चार भगवादी, बात खत्म हो गई। तुम्हारी अड़चन यह है कि मैं तुम्हें निष्कर्ष नहीं लेने देता, मैं तुम्हारी दुविधा नहीं मिटने देता। मैं सड़क पर नग्न खड़ा नहीं होता, उपवास नहीं करता, धूप धाप में खड़ा नहीं होता। तुम्हें बड़ी अड़चन रहती है, ध्यानियों से तुम ये अपेक्षा करते हो। ध्यानियों से तुम्हारी अपेक्षा मैं पूरी नहीं करता, इसलिए तुम कैसे मुझे ध्यानी मानो, कैसे तुम मुझे वीतराग मानो। किसी मित्र ने पूछा है कि कांजी स्वामी और उनके शिष्य यही कहते हैं कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति राग रंग में कैसे रह सकता है, आपके खिलाफ बोलते हैं। और मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही जानता है कि राग क्या है और रंग क्या है। बाकी अंधे क्या राग जानेंगे, क्या रंग जानेंगे। जिसके पास सम्यक दृष्टि है वही जानता है जीवन महोत्सव है। सम्यक दृष्टि की लेकिन बंधी हुई धारणा है जैनों के पास। कांजी स्वामी के पास जो सुनने जाते होंगे वो जैन होंगे। उनकी बंधी धारणा है कि सम्यक दृष्टि को कैसे होना चाहिए, उसको एक बार भोजन लेना चाहिए, खड़े होकर भोजन लेना चाहिए, बैठ के भी नहीं, उतना आराम भी नहीं, नग्न रहना चाहिए, गांव गांव भटकना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, जूता भी नहीं पहनना चाहिए, और शरीर को गलाए, सुखाए, शरीर का दमन करे, तो सम्यक दृष्टि। और जिसको वो सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको मैं कहता हूं स्वदुखवादी, मैसोचिस्ट। मैं उसको कहता हूं मानसिक रूप से बीमार।
नहीं तो कोई क्यों अपने को सताए, कोई क्यों भूखा मरे। भूख प्राकृतिक है, न ज्यादा खाओ न कम। कम खाओ तो अप्रकृति होती है, ज्यादा खाओ तो अप्रकृति होती। मैं संतुलन सिखाता हूं, और सम्यक दृष्टि का अर्थ अगर ठीक ठीक करो तो संतुलन होता है। सम्यक का अर्थ होता है संतुलित। जब धूप पड़ रही हो तब धूप में खड़े होना असम्यक दृष्टि है, तब छाया में बैठना चाहिए। और जब ठंड लग रही हो तब छाया में बैठे रहना असम्यक दृष्टि, तब धूप में बैठना चाहिए। सम्यक जिसकी दृष्टि है वो तो स्वाभाविक होता है, वो स्वभाव के अनुकूल जीता है। मैं तो अपने स्वभाव के अनुकूल जी रहा हूं। महावीर की महावीर जाने, अगर उनको नग्न होना स्वभाव के अनुकूल था, उनकी मौज। अगर उन्हें पैदल चलना स्वभाव के अनुकूल था, उनकी मौज। मैं कुछ ऐतराज नहीं करता। व्यक्तियों की इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है। ना मैं चाहता हूं कि मैं उनकी कार्बन कॉपी हूं, ना मैं चाहता हूं कि वो मेरी कार्बन कॉपी हो। मैं हूं, वो है। तो कांजी स्वामी के शिष्यों को तकलीफ होती होगी कि सम्यक दृष्टि और राग रंग की बात करे। ये तो हो ही नहीं सकता। उसको तो वैराग्य की बात करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि वैराग्य की बात तो सिर्फ मूढ़ करते। असली राग तो ध्यान ही जानता है। असली राग में वैराग्य छिपा है। असली राग का क्या अर्थ है? प्रेम, प्रीति, करुणा, अहिंसा। असली राग का क्या अर्थ है? कि जीवन को शिकायत की तरह न लेना, एक अनुग्रह की तरह लेना। असली राग का अर्थ है प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरे होना, कि तूने इतना दिया जिसकी मुझे पात्रता भी न थी। मेरी भाषा तो सीधी साफ है। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी तरफ